आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी ज़िंदगी में काफ़ी सक्सेसफुल फेलियर आए और आज वो टॉप 10 अमीर इंसानों में से एक है। वो दुनिया की नज़रों में रियल लाइफ आयरन मैन है, बहुत बड़े रिस्क टेकर, इनोवेटर और वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन है। वो है एलन मस्क। एलन मस्क की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ छोटे मोटे किस्से और उनके बेहतरीन कोटेशन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देने वाले हैं। बस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आज मैं श्योर हूँ कि आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विथ अ वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी एलन मस्क। एलन मस्क जब 10 साल के थे तब उसने एक कंप्यूटर खरीदा था। उसके साथ एक प्रोग्रामिंग की बुक्स आई थी। उसको प्रोग्रामिंग्स में इतना इंटरेस्ट था कि उसने वो पूरी बुक रट ली थी। 12 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग की मदद से एक गेम बनाई और उस गेम को उसने $500 में बेच दिया, जिनसे पता लगता है कि एलन मस्क शुरुआत से ही बिजनेस माइंडेड रहे हैं। एलन मस्क का स्कूल का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो घर पे अकेले किताबें पढ़ना पसंद करते थे। वो दिन के 15 घंटे किताबें पढ़ने में निकाल देते थे, जिनसे पता चलता है कि उसका किसी भी चीज़ के ऊपर का फोकस बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। एलन मस्क ने कॉलेज के बाद उसके भाई के साथ मिलकर उसकी पहली कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम था Zip2। ये कंपनी को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। 5 साल के बाद उसने इस Zip2 कंपनी को $307 मिलियन में कॉम्पैक्ट कंपनी को बेच दिया और एलन मस्क इस कंपनी में 22 मिलियन के शेयर होल्डर रहे। एलन मस्क को एक बार बैंक जाते वक्त दिखा कि लोगों को बैंक के काम के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इस चीज़ से उनको उसके बिजनेस का आइडिया मिला। उसने अपनी दूसरी कंपनी शुरू की, जिसका नाम था X.com। X.com कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मतलब कि मनी ट्रांसफ़र केवल एक ईमेल की मदद से प्रोवाइड करती थी। थोड़े वक्त में ही इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करनी शुरू कर दी थी। आगे जाके वो कंपनी पेपाल नाम से जानी गई। 2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इसमें एलन मस्क 11.7% के शेयर होल्डर थे, जिसका उसे $165 मिलियन पैसा मिला। यहीं पे पेपाल बेचने के बाद जन्म हुआ पेपाल माफिया का। पेपाल कंपनी में जितने भी बड़े शेयर होल्डर थे, उन सब लोगों ने पेपाल बेचने के बाद खुद की कंपनी शुरू की और उस कंपनी में उसको बहुत बड़ी सफलता भी मिली, जिसमें यूट्यूब, स्पेसएक्स, लिंक्डइन जैसे बड़े ब्रांड है। अब एलन मस्क के पास पैसा तो बहुत सारा था, वो एक बिलियनर बन चुके थे। अब उसे अपना स्पेस ट्रैवल का सपना पूरा करना था। उसके लिए वो रॉकेट लेने के लिए रशिया चले गए। वहाँ पे उसने रॉकेट की 8 मिलियन प्राइस सुनकर वो खाली हाथ ही वापस आ गई। लेकिन वापस आते वक्त उसने सोच लिया था कि अब रॉकेट तो मैं खुद ही बनाऊंगा। यहाँ पर उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि किसी चीज़ को जीरो से शुरू करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन वो इंसान रुका नहीं, उसने कई फेलियर का सामना किया। उसने खुद से किताबें पढ़कर नए नए एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ना चालू किया। कई बार उसके रॉकेट लॉन्च में उसे फेलियर का सामना किया और कई सारे पैसों का भी नुकसान किया। उसी वक्त पे उसने टेस्ला कंपनी, जो एक इलेक्ट्रिक कार बनाती है, उसमें भी इन्वेस्ट किया, लेकिन असफलता उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। टेस्ला में भी ज़्यादा फंडिंग ना होने से वो भी डूबने की कतार पर थी। दोनों कंपनी बहुत ही खराब सिचुएशन में आ गई थी। एक वक्त ऐसा आया कि एलन मस्क के पास सिर्फ आखिरी $40 मिलियन ही बचे थे। उसके पास 2 रास्ते थे, स्पेसएक्स में पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दे, और या फिर दोनों कंपनी में आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को ही डूबने दे। एलन मस्क ने कहा है, When something is important enough, you do it, even if the odds are not in your favor। मतलब कि जब आपको लगता है कि कोई काम करना बहुत ही ज़रूरी है और आप उस काम को कर भी देते हैं, जबकि आपको पता होता है कि उसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। यहाँ पे अब तक की स्टोरी में देखा होगा कि एलन मस्क ने कई ऐसे बिजनेसेस किए जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिखते हैं, लेकिन इस इंसान के अंदर किसी चीज़ को करने की चाहत, उसके अंदर का विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि बस करना है तो करना है। उसने ऐसे ऐसे बिजनेस में सक्सेस पाई है जिसमें सबको लगता है कि यह चीज़ इम्पॉसिबल है। तो स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। एलन मस्क ने अपने आखिरी $40 मिलियन दोनों कंपनी में आधे आधे लगा दिए और लकीली उसका 4th रॉकेट लॉन्चिंग में सक्सेस हो गया। स्पेसएक्स की ये कामयाबी देखकर नासा वालों ने स्पेसएक्स को $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिनसे एलन मस्क फिर से सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने लगे थे। स्पेसएक्स और टेस्ला के साथ साथ एलन मस्क की अभी कई सारी कंपनियां हैं, जिनमें आती है सोलार सिटी, जो कि सोलर एनर्जी पे काम करती है। ओपन एआई, ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है। एलन मस्क एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें वो 12,000 सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजेंगे और उस सैटेलाइट की मदद से पूरी दुनिया को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, इस स्टोरी में आपने देखा होगा कि जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान की सोच खत्म होती है, वहाँ से एलन मस्क सोचना शुरू करते हैं। यही चीज़ एलन मस्क को द एलन मस्क बनाती है।
और एलन मस्क ने उन सब टेक्नोलॉजी को चूज किया है जिसको करना आज तक इम्पॉसिबल लगता था, और उसने उन चीज़ों में काफ़ी सफलता भी पाई है। इसलिए एलन मस्क को रियल लाइफ का आयरन मैन भी बोला जाता है। आज के दिन एलन मस्क सबसे अलग इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उसने जो कुछ भी काम किया उसके पीछे का मेन रीज़न है ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करना, आगे आने वाली जनरेशन को कैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ मिले। एलन मस्क कहते हैं, आई थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसका मतलब है अगर आप चाहो तो हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ों की आदत डालनी पड़ती है जो एक ऑर्डिनरी नॉर्मल इंसान नहीं करता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एलन मस्क आज भी एक वीक के 80 से 100 घंटे काम करते हैं। इसकी कुछ आदतें हैं जो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। उसका फोकस, उसका विल पावर और उसकी इच्छा शक्ति ही है जिसकी वजह से एलन मस्क आज इतने बड़े सक्सेसफुल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी कहानी देखना पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस चैनल पर पहली बार है तो ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और आपके फैमिली के साथ शेयर करें। मैं प्रदीप, चलिए साथ मिलकर सच्चाई को अनलॉक करते हैं। धन्यवाद।